मला हे सांगायला खूप आनंद होईल की ह्युमॅनिटेरियन वेलफेअर हां अँड रिसर्च फाउंडेशन ही HWARF संस्था जी आहे ती आरोग्य क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचं काम करते आणि ही संस्था आमच्या आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेशी जयपाल सिंग मुंडा रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत जोडली गेली। मुळात आमच्या आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेचा जो उद्देश आहे की राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या स्त्री पुरुष युवक युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, या उद्देशांतर्गत आम्ही या 2021-22 या वर्षामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आवाहन केलं आणि त्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन HWARF ही संस्था आरोग्य क्षेत्रातलं प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढे आली। तर या संस्थेने आरोग्य क्षेत्रात म्हणजे हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये जी काही कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचं योजले आहे त्यामध्ये होम हेल्थ एड, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर, जनरल ड्यूटी असिस्टंट, डाएट असिस्टंट, सॅनिटरी हेल्थ एड, हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, एक्सरे टेक्निशियन, डायलिसिस टेक्निशियन, इमर्जन्सी मेडिकल टेक्निशियन, फार्मसी असिस्टंट, फ्लेबोटोमिस्ट, मेडिकल रेकॉर्ड्स असिस्टंट, विजन असिस्टंट, तर अशा निरनिराळ्या कौशल्य विकास प्रशिक्षण विषयक कोर्सेस त्यांनी देण्याचं योजलं आहे। त्यामध्ये त्यांनी 116 उमेदवारांचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं। त्यामध्ये फ्लेबोटोमिस्ट असेल, जनरल ड्यूटी असिस्टंट, डायलिसिस टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशियन अशा क्षेत्रामधलं त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलं आणि त्यांना त्यांचे जे काही संपर्कातल्या रोजगार देणाऱ्या संस्था होत्या, उदाहरणार्थ OTU असेल, केअर संस्था, तर या संस्था त्यांना त्यांच्या ज्या उमेदवारांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे त्या उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढे आल्या। त्यांनी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे। तर आजचा हा कार्यक्रम अशा पद्धतीने साजरा झाला की त्या विद्यार्थ्यांना आज प्रमाणपत्राचं वितरण करण्यात आलं आणि रोजगार उपलब्ध झाल्याचं पत्र देखील देण्यात आलं। तर हा अतिशय आनंदाचा क्षण होता की त्या आमच्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थिनींनी ते प्रशिक्षण अतिशय मन लावून पूर्ण केलं आणि त्यांना त्याची जाणीव झाली की आपण हे प्रशिक्षण पूर्ण केलं तर आपण आपल्या स्वतःच्या आरोग्याची आणि आपल्या समाजाच्या आरोग्याची चांगल्या प्रकारे काळजी घेऊ शकू आणि याच्यामध्ये HWARFचा मोठा हातभार होता। त्याच्यामुळे हा एकंदरच कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वी झाला असं म्हणता येईल आणि यापुढे देखील निरनिराळ्या कोर्सेससाठी तो असाच सुरू राहील असे मला वाटते। यस, मैं सिविल आर्ट्स का मैं डायरेक्ट आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहें? तो मुझे हर्ष हो रहा है आपको ये बताते हुए कि हमारे आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था जो पुणे में इस्टेब्लिश है, तो उस संस्था के माध्यम से हमने हमारा जो उद्देश्य है कि हम इस राज्य के अनुसूचित जमाती के जो युवक युवती है उन्हें कौशल्य विकास का प्रशिक्षण दे। तो इस प्रशिक्षण के लिए हमने एक पॉलिसी तैयार की थी कि वो प्रशिक्षण मिलने के बाद उनको रोज़गार मिल सके और इसलिए हमने जो कोशिशें की तो उस कोशिश का एक फलस्वरूप HWARF ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन, तो इस संस्था ने हमें अच्छा प्रतिसाद दिया और ये संस्था जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है कौशल विकास प्रशिक्षण देने का, तो उन्होंने कुछ कौशल्य विकास जो कोर्सेज थे वो तैयार किए हुए थे
तो उन्हें उन कोर्सेज़ को हमने मान्यता दी और उस मान्यता का फलस्वरूप यहाँ जो जिन बच्चों ने कुछ इनमें से प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण अच्छे तरीके से पूरा किया, तो उन बच्चों को हमने आज सर्टिफिकेट्स और जॉब ऑफ़र लेटर्स वितरित किए। तो जॉब ऑफर्स लेटर्स जो दिए तो वो OTU और केयर, ये जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड संस्था थी, उनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। तो उन संस्थाओं ने इस जॉब ऑफ़र के लिए रोज़गार उपलब्ध होने के लिए हमें और HWARF इस संस्था को जो सहकार्य किया, उसके लिए भी मैं आज इस प्रोग्राम के द्वारा धन्यवाद देता हूं और बच्चों को आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सी हैज जॉइंड जस्ट नाउ। सपोर्ट मिल रहा है और बच्चे किस तरीके से इस कोर्स को पूरा कर रहे हैं? सपोर्ट तो मेनली है कि ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने जो ये ट्राइबल कैंडिडेट्स के लिए जो बेनिफिट निकाला है, और इट इज़ फॉर ऑल ओवर महाराष्ट्र बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 38 है। तो इनका जो कैंडिडेट्स है जो ऑल ओवर महाराष्ट्र जहाँ पे ट्राइबल लोग बसे हुए हैं, तो हम अब अलग अलग पाड़ा में जाते हैं और वहाँ पर इस चीज़ का प्रचार करते हैं। उनके साथ में काउंसलिंग होता है, उनको इस जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो हम कोविड से अभी मुकाबला करके आए हैं, तो उसी मुकाबले के बारे में बताते हैं कि अगर आप ये हेल्थ सेक्टर में आए, क्योंकि बच्चे बहुत एजुकेटेड है और उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है, उनको कोई माध्यम से इन्फॉर्मेशन जा नहीं रहा है। तो TRTI के ज़रिए हम लोग ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि आप इस चीज़ को बेनिफिट लो। आप इतने एजुकेटेड होकर बहुत सारे बच्चे हैं जो शेपर्ड, जो गाय बछड़े और उनका देखभाल करते हैं, फिर वीट भट्टी में काम करते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं। तो ग्रेजुएट से ग्रेजुएट बच्चों को हम वहाँ से लेकर आते हैं, चाहे वो 8वीं हो या 10वीं हो या 11वीं हो, मतलब हर एक बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और सबसे पहले कि वो लोग इस एटमॉस्फेयर में जो हेल्थ के इसमें बिलोंग नहीं करते, वो इस क्षेत्र को समझते हैं कि सिर्फ ये डॉक्टर ही बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत एजुकेशन होता है, इसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है। लेकिन हम उनको इस माध्यम से ये बताते हैं कि हेल्थ केयर कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो। आप 10वीं हो या 12वीं हो, हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर काफ़ी सारे हमारी जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, वार्ड बॉयज़ है, उनकी डेथ हुई है। और इसी कारण से हम हर एक इंसान, हर एक फैमिली में तैयार कर रहे हैं। और ये स्पेशली जो ट्राइबल बच्चे हैं, उनको हम ये मैसेज देकर यहाँ पर लाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो जॉब प्लेसमेंट रहे। और आगे फ्यूचर में जिस तरीके से जो कोविड हुआ है और जिसकी वजह से हम लोग हमारा मतलब घर में काम नहीं हो रहा था, जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रहे थे, तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर इस तरीके का वापस फ्यूचर में कुछ होता है तो हम दम के मुकाबला कर सकते हैं। और ऑल्सो एक चीज़ है कि कभी भी कहीं भी कोई भी लोग बिना खाए पिए नहीं रह सकते। दे विल बी ऑलवेज एम्प्लॉयड, बिकॉज ये हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है जो ये चलती रहती है। बाकी सारा चीज़ आपने देखा होगा कि पूरी मुंबई ठप हो चुकी थी, पूरी महाराष्ट्र ठप हो गई थी, पूरी इंडिया में ये मातम हो गया था। लेकिन इस द्वारा TRTI ने ये मुद्दा लिया है कि हमारे कोई भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे, इस क्षेत्र में आगे बढ़े, आगे और लोगों को सहायता दे और उनको इस हेल्थ सेक्टर्स के अंदर आगे बढ़ावा मिले और इनकरेजमेंट भी है। आज कितने बच्चों को आपने सर्टिफाइड किया और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है? टोटल 116 कैंडिडेट्स हमारे अभी विद इन दिस 3 months, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट कोर्स। तो 1.5 month 3 months के कोर्सेज है और ये 116 बच्चे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के हैंड के नीचे ये लोग ट्रेंड हुए हैं। और यहाँ पर अभी जो बच्चे हैं हमारे पास अराउंड 26 बच्चे जो एक्सरे टेक्नीशियंस हैं।
और हमारे साथ में जो हॉस्पिटल जुड़ी हुई है वो बहुत सारी लिस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी इस सर्टिफिकेट के साथ में उनको प्लेसमेंट लेटर भी दिया हुआ है। जैसे प्रणव हॉस्पिटल है, फैमिली केयर हॉस्पिटल है, हेल्थ रिसर्च है, लायन ताराचंद बापा हॉस्पिटल है, SR मेहता हॉस्पिटल है और आयुष हॉस्पिटल है, योग वेदा हॉस्पिटल है और हीलिंग हार्ट एक कार्डियक हॉस्पिटल है। तो ऐसे हर एक हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, तो हमने इनके साथ टाई अप किया हुआ है। उसमें से काफ़ी सारे हॉस्पिटल ने प्लेसमेंट्स लेटर दे दिए और जिस सर्टिफिकेट के साथ जो प्लेसमेंट लेटर अभी दिए उसी का हमने आज सेरेमनी किया हुआ है। और भी कई लोगों को अगर आपसे जुड़ना हो तो किस प्रकार आपको पहुँचे? बहुत सिंपल है, हमारा वेबसाइट ही बहुत छोटा है कि www.hwarf.in और आपकी सहायता से जो मैसेज आप दे रहे हो जैसे अभी यूट्यूब चैनल्स और ये सब, तो हम आपकी भी मदद चाहिए कि आप भी हमारी मैसेज यहाँ तक पहुँचाए कि हम जितने बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड हो गए, जिनको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, ताकि वो भी ये बेनिफिट ले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सबके माध्यम से ये हम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है? नाव कुठून आलं? माझं नाव साजना प्रकाश भोये आणि मी टिटवाळ्यातून आलेली आहे राहायला. ट्रेनिंग दिया सगळ्यात तुम्हाला कोर्स करायला 2.5 महिने झाले कोर्स करायला. किया कितनी खुशी हो रही है? आणि कसा एक्सपिरियन्स आला, काय शिकलात, तुम्हाला प्लेसमेंट मिळाली, मग तुम्ही आता ह्या कोर्समध्ये काय काय शिकला? मराठी कोण सांगणार? सगळं काही शिकवलं आम्हाला सरांनी. म्हणजे लाऊडली बोला, लाऊडली. मी पूनम लोहकरे, मी पूनम लोहकरे अहमदनगरमधनं आले. एक्सरे टेक्निशियन TRTI इथं केलं मी सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात. त्या एक्सरे टेक्निशियन चांगल्या प्रकारे त्यांनी पण शिकवलं आम्हाला, त्या शिक्षकांनी. याला जॉब छान वाटलं असं. आम्हाला सर्टिफिकेट मिळून जॉब प्लेसमेंट मिळाली तर बरं वाटलं. पहिलं नाव, कुठून आलात, कोणता कोर्स तुम्ही कंप्लीट केला आणि तुम्हाला जे काही प्लेसमेंट मिळाली तर तुम्हाला संस्थेबद्दल काय वाटतं? चालेल. माझं नाव आहे अप्सर अय्यूब तडवी. ओके, मी राहणारा मुंबईच आहे. मी एक्सरे टेक्निशियन हे कोर्स केलं. म्हणजे एक्सरे टेक्निशियन कोर्स एकदम छान आहे. म्हणजे कसं बाकीच्या पण मुलांनी केला पाहिजे. कसं याच्यात 100% जॉब आहे म्हणजे आहे. नेक्स्ट कोर्स असा आहे जसे आपण हॉस्पिटल वगैरेमध्ये करू शकतो. आय थिंक सगळ्या मुलांनी जर केलं ना तर खूप चांगलं असेल. एक्सपिरियन्स कसा होता? एक्सपिरियन्स म्हणजे आणि तुम्हाला प्लेसमेंट सुद्धा मिळाली, त्याबद्दल काय सांगा? प्लेसमेंट म्हणजे आता चांगलं वाटतं एकदम. म्हणजे की मी करू शकलो 2 महिन्यामध्ये मला येऊ शकतं. मी कुठे पण जॉब करू शकतो. तसं मला आले एक्सरे म्हणून मी कुठे पण करू शकतो. मला 100% ट्रेनिंग म्हणजे एकदम चांगले झाले. ओके. नमस्कार, माझं नाव अतुल काशीनाथ वाघ. मी पालघरमधून आलो आणि मी सध्या HWRF या संस्थेमध्ये मी एक्सरे टेक्निशियन म्हणून कोर्स केला सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये आणि त्याचा अनुभव खूप चांगला होता. मी सध्या MA सेकंड इयरला आहे. अदर क्वालिफिकेशन काहीतरी लागत होतं, त्यामुळे मी एक्सरे टेक्निशियन हा कोर्स केला आणि प्लेसमेंट पण खूप चांगली आहे. सध्या मला घाटकोपर इथे डॉक्टर सोंगाराम मेडिकल सेंटर इथे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि तिथे जाऊन मी नक्कीच चांगलं काम करेल आणि चांगलंच आरोग्यामध्ये मी चांगलंच. थँक्यू. तुम्ही काय सांगता? माझं नाव महेंद्र नाडेकर. मी ठाणे जिल्ह्यातून आलेलो आहे. HWRF संस्थेमार्फत आम्हाला खूप सारे कोर्स शिकायला मिळाले. जसं एक्सरे टेक्निशियनबद्दल म्हणजे ते आपण पेशंटची कशा प्रकारे केअर करू शकतो आणि कशी पेशंटचे आपण एक्सरे काढू शकतो ते सर्व ते माहिती आम्हाला मिळाली आणि तिथे आम्ही सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलला तिथे शिकलो. तिथल्या स्टाफने आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे तिथलं शिकवलं. कॉम्प्युटर ऑपरेट कसं शिकायचं, मशीन ऑपरेट कशी करायची त्याच्याबद्दल त्यांनी चांगलं नॉलेज आम्हाला दिलं. दॅट्स इट. नमस्कार, माझं नाव महेश खतेले. नाशिक जिल्ह्यातून आलो आहे मी.
HRWAF ह्या संस्थेची मला व्हॉट्सअपमधून म्हणजे अशी माहिती भेटली नाही का, पण तिथे मी अप्लाय केलं इकडे त्यांना, आणि तिथून मी कोर्सला जायला लागलो. पण ते काय एवढं जमत नव्हतं नाही का फर्स्ट टाईम. पण असं डिस्कशन वगैरे करून आम्हाला तिथे ट्रेनर पण आमचे चांगले होते, समीर सर म्हणून, त्यांनी भरपूर सपोर्ट केला नाही का. त्यातून आम्हाला एक त्यात हे सर्टिफिकेट वगैरे भेटलं, चांगलं वाटलं. हां होईल. हां तुम्हाला वाटते काय तुम्हाला काय बेनिफिट भेटणार आहे? हो, इंटर्नशिप पण देणार आम्हाला नाही का ते. तुझं नाव सांग, कुठून आलं सांग. माझं नाव अजित भाऊ वांगरे आहे. मी मुंबईतून आलेलो आहे. HWRAP जाहिरात निघाली होती, त्यात अनेक प्रकारचे कोर्स होते. त्यात मी एक्सरे टेक्निशियन हा कोर्स निवडून चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण घेऊन आज मला सर्टिफिकेट मिळाले आहे. त्यामुळे मी खूप खुश आहे.